मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। हाथों को समय समय पर धोना, बार बार सैनिटाइज करना, कभी भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के रखना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इन सभी नियमों का आप उचित प्रकार से पालन कर रहे होंगे। तो आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज। पाठ 3 लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानी लेखक एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1903 में फिरोजपुर में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और इनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई थी। इसके बाद हम अपने पाठ का सार स्टार्ट करते हैं बेटा। पाठ का सार शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। उन्होंने यह लेखक व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है, व्यंग्य करते हुए। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। यह वर्ग वास्तविकता से बेखबर रहकर बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। आज के समय में भी ऐसी संस्कृति को देखा जा सकता है जो यहाँ पे यशपाल जी ने बताई है। पाठ का सार है बेटा। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लिया था। उस डिब्बे में लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन जो कि पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक उनके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाने लगा। अचानक उन्होंने लेखक को कहा, आदाबर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाए। लेखक शुक्रिया अदा कर चुप रह गया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर खीरे को धोकर पोंछा, फिर चाकू से खीरे का सिर काट और गोदकर झाग निकाला। फिर खीरे काटकर तौलिए पर सजा लिए। उन फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च बुरक दी, यानी कि छिड़क दी। पुनः पूछने पर लेखक ने बहाना बनाया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, यानी कि अभी मेरा खाने का मन नहीं है। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब खीरे की फांकों को मुंह तक ले गए, उन्हें सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। सब फांकों को बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। वे इसी काम में थक गए थे। तभी लेखक को नवाब साहब की डकार का शब्द सुनाई दिया। वे लेखक को देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को नई बात सूझ गई। जब सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने पर डकार आ जाती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों से लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, तो बेटा ये कहानी थी कि यहाँ पर व्यंग्य किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखावा करने में बहुत माहिर होते हैं, दिखावा करना ही जानते हैं। नवाब साहब जो थे वो इस तरह के आदमी थे जिनको दिखावा करना पसंद था। तो इस पाठ में यही बताया गया है। तो बेटा डिटेल में हम अपनी जूम कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।